हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 1। तुम कहोगे भाई तो बहुत लेट एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसका मेन रीजन ये है कि भाई मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं कि भाई जिस दिन एपिसोड आया उस दिन देख के कर दिया, फेल दिया एक्सप्लेन। नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती। जब तक तुम पूरा सीजन नहीं देखोगे तब तक तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मजा बहुत आएगा। एपिसोड के स्टार्ट में भाई कोई बंदा खून से सने हुए हाथों को धोते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़े मॉन्स्टर का हाथ पड़ा हुआ था, और जो ये बंदा हाथ धो रहा है ये कोई और नहीं, जिन इसी ने इन बड़े बड़े मॉन्स्टरों को मारा है। फिर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है अपना यूजी इतादोरी आराम से खड़ा है, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यूजी इतादोरी उसे देखकर भागने लगता है। यहाँ पे यूजी इतादोरी भागता है और बिल्डिंग से कूदता है, पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को किसी ने मार दिया। अब ये बात यूजी इतादोरी को पता नहीं रहती कि आखिरकार उस मॉन्स्टर को किसने मारा, पर हमें पता है वो किसने मारा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 1 में ही भाई यूटा एंट्री मार देता है। और ये बात बाद में पता चलती है किसे, अपने यूजी को। वो देखते उस मॉन्स्टर को किसी ने मार दिया, फिर से वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए थे। बीच रास्ते पर उस पर बहुत से मॉन्स्टर हमला करते हैं, पर सारे मॉन्स्टर को वही खल्लास करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी एक मॉन्स्टर, बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और यूजी इतादोरी को अपने हाथ से पकड़कर भाई ले जाता है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर भाई वो खतरनाक हमला करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के हाथ से यूजी इतादोरी बहुत दूर गिरता है जाकर। यूजी इतादोरी देखता है कि उस मॉन्स्टर को किसी ने हवा में ही खत्म कर दिया। भाई देखो, यूजी इतादोरी को कुछ हो नहीं सकता। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि भाई यूजी इतादोरी को कोई मारने आया या बचाने आया। वैसे कहानी मुझे पूरी पता है, पर यहाँ पे यूजी इतादोरी के पीछे जो भी मॉन्स्टर पड़ रहे थे उन्हें कोई खल्लास करता हुआ जा रहा था, वो कोई और नहीं अपना यूटा है। क्योंकि भाई जब यूटा एंट्री मारेगा ना तो भाई यूजी की फट के चार हो जाएगी। वो सोचेगा भाई आखिरकार ये बंदा है कौन, क्योंकि यूटा के पास वो जो 7 से भी कई गुना ज्यादा कर्स एनर्जी है भाई। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को किसी ने हमला कर दिया और हसीन करता है, और हमें दिखाया जाता है भाई यूजी के ऊपर तलवार लेकर चढ़ा हुआ है यूटा। अब चढ़े हुए का मतलब ये नहीं कि मतलब वो उसकी ले रहा है, भाई चढ़ने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। मतलब यूटा है ना, यूजी को मारने के लिए उसको मुंह पर तलवार लेकर चढ़ा हुआ है, पर यूजी भी भाई ताकतवर है, एक हाथ से उसकी तलवार रोक लेता है। तो है कौन, हमें दिखाया जाता है यूटा उसके ऊपर चढ़ा हुआ। फिर यहाँ से सीन करते हुए हमें दिखाया जाता है भाई जेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर। भाई ना सीजन 1 ना सीजन 2 में भाई जेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर नहीं दिखा गया था, पर सीजन 3 के एपिसोड 1 में ही भाई जेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर दिखा दिया जाता है, जहाँ पर नोया अपनी माँ से बात कर रहा था कि माँ तो मरने वाली, पर माँ की क्या करे, तो उसकी माँ बताती है माँ की जापान के किसी शहर में मरने वाली है। मतलब उसकी माँ छूटते कहते थे कि माई तो मर गई, मतलब माई को मार दिया गया है। अब पता है किन्ने मारा, उसके बाप नहीं मारे, आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और जो माँ की है ना, तुम्हें तो पता ही है कि कलिंग गेम चल रहा है, तो उसके बीच में भाई वो कहीं ना कहीं मतलब सबको पता है कि माँ की खतरे में वो मरने वाली है। तो नोया पता है क्या कहता है, यार माई तो चलो थोड़ी सी सुंदर नहीं है, पर माँ की तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अगर कोई औरत अपने पति का या अपने आदमी का कहना नहीं मानती तो उसे अपने पीठ में चाकू, मतलब उसके पीठ में चाकू घोंप के मर जाना चाहिए। अब ऐसी बात बोलता है भाई साहब अपनी माँ के सामने, वो माई के बारे में। देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो। और एक और बात भाई, जो अपना नोया है ना, वो लड़कियों की शक्ल नहीं चूतर देखता है। वैसे मैं भी, तुम भी यार। आते हैं, फिर उसकी मॉम में गेट खोलती है और वो एक रूम में जाता है, और वो बताता है कि ओ मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा, तुम तो किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम जेनिन क्लैन के हेड नहीं बन सकते। यहाँ पर भाई जब रूम खोल कर अंदर जाता है तो यहाँ पे भाई ओगी और जेनिची मिलते हैं। भाई ओगी भाई इसलिए जेनिन क्लैन का हेड नहीं बन पाया क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी, माई और माई। मतलब जेनिन क्लैन का हेड वही बन पाएगा जिनके लड़के हैं। और यहाँ पे जो जेनिची है भाई, जेनिची को भाई जेनिन क्लैन का हेड भाई कोई मानता नहीं था। भाई ऑडियंस ने मना कर दी थी कि भाई ये जेनिन क्लैन का हेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत बुरी है। देख लो भाई, शक्ल की वजह से भी उसे रिजेक्ट कर दिया। तक कहने के बाद नोया कहता है यार तुम्हें तो पता है जेनिन क्लैन का हेड मैं बनवा, तुम तो किसी काम के ना। भाई गुस्से में जेनिची और ओगी भाई नोया पर हमला कर देते हैं, पर नोया अपनी टॉप स्पीड से बच जाता है। तब यहाँ पर हमें बुड्ढे की एंट्री दिखाई जाती है। तुम्हें क्या लगता है ये बुड्ढा इनकी लड़ाई को सोल्व कर रहा है? अरे नहीं, इनकी लड़ाई को सोल्व करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वसीयत का बंटवारा करने के लिए आया। क्योंकि जो जब नोबितो का जेनिन क्लैन का हेड नोबितो मर चुका था ना, तो भाई उसने अपनी वसीयत में कुछ लिखा था कि मेरे कर्स टूल या प्रॉपर्टी इन सबके बीच में बंटवारा होगी। पर हमें अच्छे से पता है कि नोया ही हेड बनेगा, क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है। यहाँ पे बताया जाता है जब ओगी और यहाँ पे जेनिची और यहाँ पर नोया, जब ये तीनों अपने होश और आवास में हो, तब यहाँ पे इनकी वसीयत को पढ़कर में बंटवारा किया जाएगा। तो वो कहता है मैं वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ। इतना कहने के बाद बुड्ढा वसीयत पढ़ना चालू कर देता है, और यहाँ पे वो बताता है कि जैसा कि वसीयत में लिखा है जेनिन क्लैन का हेड अब नोया बनेगा, पर अगर उसे कर्स टूल को इस्तेमाल करना है तो भाई जेनिची और ओगी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुन के भाई नोया थोड़ा उदास होता है और कहता चलो ठीक है मैं इनकी परमिशन ले लूंगा, पर भाई मैं इस बुड्ढे की दाद देना चाहता हूँ। भाई इतने
मतलब सोर्स से तो खतरनाक आदमियों के सामने आराम से बैठ के उनकी वसीयत पढ़ रहा है। भाई कोई और होता फट के चार हो जाती, इन लोगों को साले यही मार देंगे मुझे। वो बुड्ढा धीरे धीरे उनकी वसीयत पढ़ना लगता है, तभी वो बताता है। और फिर बुड्ढा तभी बताता है कि अगर फ्यूचर में सातोरू गोजो की मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से वो अपना आपा खो देता है, तो यहाँ पर टोजी की बात को माना जाएगा। मतलब यार सीजन 3 के एपिसोड 1 में भाई टोजी का जिक्र हो गया। सच में टोजी ने हमने उसकी वसीयत में ये लिखा था कि सातोरू गोजो अगर मर जाता है तो जेनिन क्लैन की सारी वसीयत का हेड फुशिगुरो होगा। अब ये बात सुन के भाई नोया खून खोल जाता है। जो बताता तो ये बात सुन के भाई नोया का खून खोल जाता है और यहाँ से वो निकल जाता है भाई फुशिगुरो को मारने के लिए। वो फुशिगुरो को अपनी माँ से एड्रेस पूछता कि कहाँ है, तो उसकी माँ बताती है वो जापान के टोक्यो शहर में है, और उसकी माँ उसके फीते बांध के उसे तैयार करती है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी भाई, माँ होती है 55 में, पर ये साला बड़े हो गए भी अपने फीते बनवा रहा है। मैं होता ही से गोली मार देता हूँ, वहीं पे सही बता रहा हूँ। मतलब यार इन्होंने खून जला दिया, अपनी माँ से फीते बनवा देता बड़ा होके। और अब फुशिगुरो को मारने के लिए अपनी माँ से पूछता है कि कहाँ है, तो भाई उसकी माँ बताती है कि वो टोक्यो में कहीं है। तो भाई ये नोया उसे मारने के लिए जा रहा है, क्योंकि भाई उसे जेनिन क्लैन की सारी प्रॉपर्टी सारी वसीयत चाहिए। भाई माना भाई पैसों से, भाई पैसों की वजह से सब कुछ हो जाता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है एनीमे में। वो कहता है मैं फुशिगुरो को आसानी से सारी चीज़ नहीं ले जाने दूंगा। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई जो अपना यूजी है भाई साहब बैठा हुआ है, वो सारी बातें भाई यादें कर रहा है। कि भाई हमें पता है सीजन 2 में भाई उन्हें नोबारा गोकिसाकी को खो दिया, नानामिसर को खो दिया, उसने एक दो और जो सीनियर थे उन्हें खो दिया। तो भाई उस कारण से वो सारी बातें याद कर रहा था, और जिनने भाई तबाही मचाई थी, कितने हजार लोगों की जान ली थी, वो सब सोच सोच के भाई यूजी अपना उदास था। और यहाँ पर वो अभी कहीं बैठा हुआ है, ये सोच सोच के भाई बहुत ही ज्यादा भाई अपना यूजी उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसका भाई चोसो आता है और कहता है तुम्हारे जख्म कहते हैं। यूजी बताता है मेरे जख्म सही है, पर मुझे सुपना की ताकत बढ़ती हुई महसूस हो रही है। क्योंकि भाई हमें पता है कि सीजन 2 में भाई जो नाम का था वो मॉन्स्टर कर्स एनर्जी, भाई उनने भाई सुकना की 15 उंगली फैला दी थी, जिस कारण से भाई सुकना की ताकत एक बढ़ती जा रही है। और ये चीज है ना भाई यूजी को भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। यूजी बोलता है मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा, तो तुम मेरे साथ क्यों दे रहे हो? तो चोसो बोलता है मुझे नहीं पता, उस सिचुएशन में अगर मेरे भाई होते तो वो भी यही करते, कुछ भी हो तुम मेरे भाई हो। तो अपना जो यूजी कहता है चलो ठीक है, हम यहाँ पे जो जापान में जितने भी श्रापित कर्स एनर्जी उन्हें जाकर खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों भाई चले जाते हैं और यूजी भाई मॉन्स्टर को ताली मार के बदलाता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर उसकी आवाज सुनकर उसकी प्रेजेंस को महसूस करके भाई बहुत सारे मॉन्स्टर यूजी पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर यूजी एक एक मॉन्स्टर से बड़े इजी तरीके से बचता हुआ जा रहा था। एक पुल के ऊपर वो सीधा उड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा था, तब एक मॉन्स्टर हवा में उसके ऊपर हमला करता है, पर भाई यूजी एक ही पंच में उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है। पहले सीजन 1 में भाई यूजी को एक भाई बहुत ही कम ग्रेड की एनर्जी से लड़ने के लिए बहुत टाइम लगता था, पर अब भाई यूजी अपना एक ही पंच को एक खल्लास कर देता है मॉन्स्टर को। भाई अंदाजा लगा लो वो सीजन 3 में भाई इसकी क्या ताकत बढ़ी, और सीजन 4 जो आएगा उसमें तो और खल्लास। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि फाइनल सीजन में तो जो सुकना से लड़ेगा ना, अब भाई साहब क्या खतरनाक फाइट लड़ेगा। मुझे पता है कि सुकना फाइनल सीजन में भाई लोग इंतजार कर रहे हैं सुकना और गोजो की फाइट का, पर उससे भी तगड़ी फाइट भाई यूजी लड़ता है। सच में भाई अकेले भिड़ जाता है भाई सुकना से, भाई अकेले भाई गोजो की अकेले भिड़ जाता है, सही पेलता है भाई, सही पेलता है भाई सुकना को। तो आते हैं अपने एपिसोड पर। यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता हुआ जा रहा था, पर देखता है कि उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर हमला करता है, पर यूजी उसे पकड़कर उसके दांत वात उखाड़ देता है, उससे भी एक पंच में खत्म कर देता है। भाई मॉन्स्टर का मलबा नीचे गिरने लगता है, पर यूजी उसका दांत निकाल के वहां से बच निकलता है। अब तुमने सोचा कि दांत निकालकर कैसे बच निकलता है, भाई बिल्डिंग के ऊपर था तो भाई नीचे एकदम से सर्राटे हो जा रहा था वो, मतलब घिसता हुआ। तो भाई मॉन्स्टर का दांत निकालता है, उसके ऊपर खड़े होकर आराम से लैंडिंग मारता है। मतलब यूजी में दिमाग भी है। पहले सीजन वन में जब मैंने इसे देखा था ना, तो भाई मुझे लग रहा था तो यहाँ से थोड़ा कम है, पर नहीं दिमाग है। और आराम से उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है, पर जब वो देखता है कि एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर से हमला करने लगता है, और भाई वो मॉन्स्टर तक खतरनाक हमला करता है, पर यूजी बच जाता है। भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस मॉन्स्टर की भाई 6 पैक बॉडी बड़ी खतरनाक बना रखी है। सच में देख रहे हो भाई, ये मॉन्स्टर का बॉडी बिल्डर ज्यादा लग रहा है। यूजी उसके हमले से बच जाता है, और जब भाई यूजी वहां से भागने की तैयारी करता है, और हमें दिखाया जाता है कि भाई यूजी के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़ चुके हैं, क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। और यूजी भाई एक टनल की तरफ भागता हुआ जा रहा था, और उसके पीछे भी बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए थे, पर टनल में जाते ही वो अपने भाई चोसो का नाम लेता है, कहता है चोसो। अब चोसो अपने भाई की आवाज सुनते भाई साहब चोसो टनल के अंदर कर्स एनर्जी को यूज करते हुए भाई एक ही बार में सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है चोसो के पीछे बहुत बड़ा एलिफेंट भाई हमला करने की कोशिश करता है, पर यूजी अपने भाई की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, और एक ही घुसंड में भाई उस मॉन्स्टर का काम खल्लास कर देता है। भाई ये देखकर भाई चोसो कहता है मेरे छोटे भाई मुझे पता था कि तुम ताकतवर हो, जब मेरी और तुम्हारी फाइट होती थी तब तुम अपनी फुल फॉर्म में नहीं लड़ते, पर अब तुम्हारे पास जो ताकत है वो गोल्ड लेवल की है। मतलब भाई चोसो
को पता है यूजी मुझसे कहीं ना कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूज ने इतने बड़े मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर दिया। अब अपने भाई के मुंह से ये बात सुन के वो शर्मा लगता है, कहता है कब तक हिसाब पिसा डायलॉग मारोगे। तो चोसो कहता है तुम मेरे हमेशा छोटे भाव रहोगे। तभी दोनों बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे नोया आ जाता है और नोया को एकदम से आते हुए देख के वो नोया कहता है यहाँ पे फुशिग्रो नहीं है। फुशिग्रो का नाम सुनते ही भाई साहब यूजी पूछता है कि तुम फुशिग्रो को कैसे जानते हो। तो भाई अपना जो है नोया कहता है कि मैं आप फुशिग्रो को मारने के लिए आया हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद भाई यूजी अपना हो जाता है गरम के, तो तू उसे कैसे मार सकता है, वो मेरा दोस्त है। सुनने के बाद वो कहता था तुम तो सुकना के वैसे लोग अगर मेरे रास्ते में नहीं आए तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो उसे पता है कि बहुत से लोग वो जो सात लोग कैद होने के बाद बहुत से सोर्सर को मारने के लिए आएंगे और वही हो रहा है। तभी भाई साहब नोया आता है और यूजी के ऊपर हमला कर देता है। भाई अपने भाई को पीटता हुआ देखकर एकदम से भाई चोसो भी नोया को पीटने के लिए जाता है, पर यहाँ पर नोया भाई चोसो को इतने स्टाइल तरीके से और कुत्ते तरीके से पीटता है कि बस हमें ऐसा लग रहा था कि नोया चोसो को कुत्ते की तरह पीट पाट के उसका मामला यही खत्म कर देगा, पर भाई चोसो की भी दाद देनी पड़ेगी। इतने भाई रैपट घुसन मुंह पे खाने के बाद भी भाई चोसो को डैमेज नहीं होता। भाई कहीं ना कहीं चोसो भी भाई बहुत ताकतवर है, माना वो जो सातरो यूटा से ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर ताकतवर है। नोया सब पीटता चला जा रहा था पर उसके सारे हमले भाई वो सहता चला जाता। फिर यहाँ पर यूजी और चोसो कहते हैं इसकी कोई टेक्निक है, ये बहुत तेज है। वो कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे हरा सकते कोई ना कोई टेक्निक यूज करके। यहाँ नोया कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या ना मरो, पर जब यहाँ पे बहुत भयंकर ओरा ये तीनों महसूस करते हैं, ये ओरा इतना भयंकर था कि भाई तीनों के तीनों वही जम जाते हैं। और यहाँ पर यूजी को तो कुछ और लगने लगता है, उस ओरा को महसूस करते हैं भाई तीनों को तीनों डर जाते हैं। यूजी कहता है गोजो सर नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा कहीं भयंकर। हमें यहाँ पे यूटा की एंट्री दिखाई जाती है। भाई मैं एक बात से नाराज हूँ, भाई यूटा को ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, भाई कुछ और भी स्टाइल दे सकते थे। भाई सूतर निकाली छाती निकाली और ऐसे खड़ा हो गया। भाई यूटा की एंट्री मुझे बेकार लग रही, पर भाई मुझे यूटा भाई यूटा इतना पसंद नहीं, पर यूटा के साथ जो रीका है वो मुझे पसंद है मॉन्स्टर रूप में। भाई बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी रीका की। यूटा कहता है अच्छा यूजी तो तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। चोसो समझ जाता है कि भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। भाई यूटा वहां से कूदता है, उसकी सारी की सारी बिल्डिंग टूट जाती है यूटा के कूदने से ही। यहाँ पे नोया जल्दी साथ खड़े करके कहता है अच्छा तो तुम ओकासु यूटा हो, मैं माकी का भाई हूँ। मतलब भाई यहाँ पे नोया इतना नीचड़ आदमी था कि नोया को पता चल जाता कि किसी भी कीमत पे भाई वो यूटा को नहीं हरा सकता, इसलिए वो हाथ खड़े करके कहता है मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं माकी का भाई हूँ, मैं तुम्हारी साइड हूँ। मुझे भी तुम्हारे जो सुकना के वैसल को मारने के लिए भेजा गया है, पर हमें यहाँ पे शुरुआत में पता चल गया था कि नोया यहाँ फुशिग्रो को मारने के लिए आया था। साला बहुत हराम आदमी है ये नोया, कुछ नहीं मरेगा, माँ के घोषण में लपेटेगी और उसकी माँ भी उसे चाकू बोक के मारेगी, चिंता मत करो। इसका कहने के बाद यहाँ पे चोसो कहता है कुछ भी हो हम इस नोया से तो बच सकते हैं, पर जो वहाँ पे खड़ा है चोसो हम उससे नहीं बच सकते क्योंकि उसकी पावर भी सातरो गोजो के लेवल की है। मतलब भाई चोसो को महसूस हो जाता है कि यहाँ पर हम नोया से तो बच सकते हैं, पर यहाँ पे जो यूटा से वो नहीं बच सकता, क्योंकि यूटा भी भाई गोजो सातरो की तरह ही पावर होल्ड करता है। और हमें पता है वो पावर कौन है, रीका है। भाई रीका भाई कर्सिस की क्वीन है, ऐसी वैसी नहीं है वो। रीका के कारण ही भाई अपना यूटा इतना ताकतवर है। रीका के पास बहुत खतरनाक टेक्निक है, वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर लेती है, समझ जाओ। यूटा वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। तो नोया कहता है मैं भी सुकना के वेसल को मारने के लिए आया हूँ, तुम सुकना के वेसल को मार सकते हो। इतना कहने के बाद चोसो उस पर हमला कर देता है और यहाँ पे यूजी को भागने का मौका मिल जाता है, पर भाई यूटा उसका पीछा कर लेता है और यहाँ पे चोसो और नोया रह जाते हैं। तभी चोसो से नोया कहता है अच्छा तो तुम्हारी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, ये जो कुछ ज्यादा खास नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वहाँ से नोया कहता है कि तुम्हारी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहने के बाद यहाँ से सीन करता है। यहाँ से सीन करता और हमें दिखाया जाता है भाई यूटा भाई यूजी के ऊपर तलवार लेकर चढ़ा हुआ है और वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, पर यूटा के हर एक हमले से भाई यूजी बड़ा इजी तरीके से बचता रहता है। पर एकदम से वो अपनी यूटा कर्स एनर्जी को यूज करता है और भाई यूजी बाहर गिरता है जाकर। फिर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि भाई यूटा के पास हद से ज्यादा कर्स एनर्जी है। यूटा बताता है जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे पास कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो भाई यूजी सोचता है शायद ये गोजो सातरो के जितना ताकतवर है। भाई यूजी वो गोजो सातरो के जितना ताकतवर नहीं है, वो सातरो गोजो से भी कहीं और ज्यादा ताकतवर है सच में। किसकी वजह से, रीका की वजह से। वो सोचता है सातरो गोजो से कहीं ज्यादा ताकतवर। भाई यूटा उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर यूजी उसके हर एक हमले को डोज करता रहता है। वो कहता है ओ माय गॉड इसके पास तो तोदो की तरह टेक्निक है, क्योंकि तोदो के स्टाइल में भी लड़ रहा था और यहाँ पर यूजी भाई हार नहीं मान रहा था। और भाई यूटा की भाई कोर्स एनर्जी बढ़ती जा रही थी और ये बात भाई यूजी को पता चल जाता है कि वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता जब तक उसके पास कटाना है। और फिर से भाई यूटा उसके ऊपर हमला करने लगता है और यूजी कहीं ना कहीं से एक चाकू ले लेता है और भाई एक ही चाकू से भाई यूटा की तलवार से भिड़ने लगता है। फिर वो गोजो सातरो की बात को याद करता है कि बहुत से कर्स एनर्जी यूजर सिर्फ अपने हथियार पर ही डिपेंड रहते हैं, अपने हथियार में कर्स एनर्जी डालकर वो लड़ने के लिए उतर जाते हैं, पर तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम अपनी एनर्जी को कर्स
अपनी एनर्जी को हथियार में डालोगे भी और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में भी यूज करोगे, तो भाई वो जो की बात सुन के भाई सोचकर भाई यूज है ना वही चीज करने की कोशिश करता है और एक चाकू से भाई यूटा से भिड़ जाता है, दांत देनी पड़ेगी भाई। तो सादरो की बात को याद करते हुए वो कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी कर्स एनर्जी को उस चाकू में डालकर यूटा से लड़ूंगा। वो अपनी कर्स एनर्जी को उस चाकू में डालता है और यूटा के हमलों को भाई टॉर्च करने लगता है और भाई इतना तगड़ा हमला भाई वो एक चाकू से रोक लेता है, पर यूटा उसके पेट में लात मारता है। तब ये भाई यूजी भी अपनी चाल चलता है और वो यूटा की एक झटके के अंदर तलवार तोड़ देता है और यूटा एकदम से पीछे हो जाता है। यूटा इसलिए पीछे हटा था क्योंकि भाई यूटा को पता था कि यूजी के अंदर भाई स्टेमिना बहुत ज्यादा, उसका एक पंच यूटा के धज्जे उड़ा सकता है। माना यूटा के पास रिवर्स कर्स एनर्जी है पर उसका एक पंच भाई बहुत ज्यादा डैमेज दे देगा उसे यूटा को, इसलिए भाई तुरंत तलवार टूटने के बाद तुरंत वो पीछे हट जाता है। यूटा कहता है अच्छा तो तुम इतनी आसान तरीके से हार नहीं मानोगे। भाई टूटी हुई तलवार को देखकर तो यूजी अपना सोचता है मैं इसे आसानी तरीके से हरा सकता हूँ और भाई यूजी यूटा की तरफ भाग लेता है, पर जब ये भाई साहब पीछे से यूटा रीका को बुला लेता है और रीका आती है और उसे पकड़ लेती है। और हमें भाई सीजन 3 के एपिसोड 1 में भाई रेका की एंट्री भी दिखा देती है, यूटा की भी एंट्री दिखा देती है और ऐसा बहुत से कैरेक्टर आएंगे भी भाई बहुत। भाई रीका के पकड़ने के बाद भाई यूजी हिल भी नहीं पा रहा था और भाई यूजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो अपना यूजी को है ना बस पता था कि उसे किसने पकड़ रखा है, पर वो यूजी उसे देख नहीं पा रहा था रीका को। समझ लो भाई कितना ज्यादा ताकतवर है रीका, वो अपने आप को इनविजिबल भी कर सकती है। रीका यूजी को पकड़ लेती है और भाई अपना यूटा आता है और अपने टूटी तलवार लेकर उसके सीने में घुसाते हुए कहता है यूजी मुझे माफ करना, और उसकी सीने और उसके दिल को चीर देता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूजी यहाँ पर मर गया है, मतलब यूटा ने यूजी का खेल खत्म कर दिया, ऐसा हमें दिखाया जाता है। पर इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है क्योंकि भाई यूटा एक मिशन पर है, वो मिशन है यूजी को बचाना। आप तुम कहोगे भाई यूटा ने तो यूजी को मार दिया, पर मेरी बात सुनो, वो सिर्फ दिखावे के चक्कर में मार रहा है क्योंकि ऊपर से जितने बड़े बड़े ऑफिसर उन्होंने कहा कि सुना के वेसल को मार दो, तो भाई अगर वो टेम्परेरी रूप से उसे मार के बता देंगे कि हाँ उन्होंने सुना के वेसल को मार दिया, तो ऊपर के जो सीनियर है वो कंप्रेसर डालेंगे कि तुमने झूठ नहीं बोला, वो नहीं बोला, फलाना ठिकाना, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पे ना यूजी को अभी मारा नहीं गया, वो बाद में भाई यूटा उसे अपनी कर्स एनर्जी से भाई जिंदा कर लेगा। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखा जाएगा, मैं भूल गया यार, यहाँ से सीन कटेगा। हाँ नेक्स्ट एपिसोड में भाई हमें यूजी के पेरेंट्स भी दिखा जाएंगे पहली बार और उसकी माँ कोई और नहीं केंजाकू है। तो दोस्तों मिलते हैं एपिसोड 2 में।